बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है हाउ टू जज होम्योपैथिक मेडिसिन राइट और रॉन्ग इन पेशेंट। ठीक है ना। ये मैंने सोचा कि मैं अपने डॉक्टर्स के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें हमारे सारे डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं और वो बेचारे अपने सीनियर से पूछते हैं और वो सीनियर भी उनको सही जवाब नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको कुछ टिप्स बताऊं, कुछ आपको रियलिटी समझाऊं कि आप अपने पेशेंट को अगर कोई राइट मेडिसिन देते हैं जो सही कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होती है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, और अगर कोई आप उसको रॉन्ग मेडिसिन दे देते हैं जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी नहीं होती, तो आप कैसे इतनी जल्दी जज कर सकते हैं कि ये मेडिसिन प्रूव हो रही है पेशेंट में, ये मेडिसिन पेशेंट को एग्रीवेट कर रही है। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैंने जो पेशेंट को मेडिसिन दी है और जब आप उससे फॉलोअप लें तो आप किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें और आपको ये समझ आ जाए कि ये मेडिसिन सही पेशेंट को जा रही है या पेशेंट को मैंने कहीं गलत मेडिसिन दी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका पेशेंट सफ़र नहीं करेगा। आप जल्दी ही, अगर आपने खुदा न खास्ता उसको गलत मेडिसिन दे दी होगी, तो आप जल्दी ही जज करके उसकी गलत मेडिसिन को एंटीडोट कर देंगे या उसको चेंज कर दें। देखें जी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी किसी पेशेंट की निकालते हैं तो उसमें आप उसके माइंड, पर्सनालिटी, उसकी फीलिंग्स, फिर उसके फिजिकल जर्नल्स जो PQRS होते हैं वो नोट करते हैं, उसकी प्रेजेंट कंप्लेन नोट करते हैं, फिर उसकी पास्ट में चले जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री में चले जाते हैं। उसके बाद फिर जाके आप डिसाइड जो करते हैं कि ये इसके कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। और अक्सर लोग, पेशेंट, डॉक्टर इसी चीज़ पे फंस जाते हैं कि हमने मेडिसिन सही डिसाइड की लेकिन हम उसकी पोटेंसी डिसाइड नहीं कर पाए और वो फ़ौरन मेडिसिन चेंज कर देते, हालांकि उसकी वो मेडिसिन वही हो। तो इस पर भी एक वीडियो आगे जाके बनाएंगे कि पोटेंसी को कैसे चेक करना है, लेकिन ये पॉइंट्स आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जी, अगर आपने किसी बंदे को, मैं आपको मिसाल इस तरीके से देता हूँ। आपके पास एक पेशेंट आता है, जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाई आपकी काली ब्राउन पे, ठीक है ना, काली ब्राउन पे बनाई, काली कार पे बनाई, ठीक है ना, काली आयड पे बनाई। इस तरह बहुत सारी आपने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें पर्सनैलिटीज़ को मैंने डिस्कस किया। मैं आपको इस आसानी से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। आपने अगर किसी पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम दे दी, सपोज, उसकी पर्सनालिटी देखी, सब कुछ करने के बाद आपने उसको आर्सेनिक एल्बम दे दी। आपने उसको आर्सेनिक एल्बम 200 दी, 1 mg दी, 30 दी, वो आपका हेडेक है, आपने किस बेस पे दी? पहले तो ये सोचें कि आपने उसको माइंड की बेस पे दी है, उसकी पर्सनालिटी की बेस पे दी है, ठीक है। और जब आप उसको देंगे तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन के अंदर, मोस्टली 24 घंटे के अंदर, मेडिसिन अपना पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे प्रूव कर देती पेशेंट। अगर तो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं मेंटली बड़ा रिलैक्स हुआ हूँ, रात को मैं 2 बजे नहीं उठा हूँ, मेरी नींद मुझे बहुत अच्छी आई, रात को मुझे एंजाइटी डिप्रेशन नहीं हुआ, तो इस मीन कि आपकी मेडिसिन ने जाके वाइटल फोर्स को मैसेज किया और वाइटल फोर्स काम करने लग गई। और अगर आपकी आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन गलत हुई, आपने गलत डायग्नोस करके दे दी, कहीं भी गलती होगी, आपने उसकी जगह पे उसकी जो मेडिसिन बनती थी वो नक्स वोमिका बनती थी और आपने उसको दे दी आर्सेनिक एल्बम, तो सबसे पहला जो प्रूविंग पॉइंट आएगा पेशेंट के अंदर, जैसे ही आप उसको मेडिसिन देंगे
तो मेरे ख्याल से घंटे में क्या आधे घंटे में उसका दिल पकड़ना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, जो आज तक किसी डॉक्टर्स ने आपको ये चीज़ें नहीं बताई। पेशेंट के अंदर प्रूविंग होगी तो वो क्या बताएगा, क्या करेगा। मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो आप अपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह हर मेडिसिन को आप समझ जाएंगे कि ये मेडिसिन इसके अंदर प्रूव हो रही है या इसको फ़ायदा दे रही, इसको नुकसान दे रही है या फ़ायदा दे रही। पहले उसका दिल पकड़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, और सबसे पहले एंजाइटी डिप्रेशन में क्या चीज़ पकड़ी जाती है, वो दिल। फिर क्या होगा, रात को उसको बेचैनी होगी, वो रात 1 बजे से 3 बजे तक जागता रहेगा। ये उसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, वो मेडिसिन अपने सिम्टम्स प्रूव कर रही है, वो उसकी मेडिसिन नहीं है। लेकिन मेडिसिन ने तो प्रूव कर रही है ना, आपने उसको कहा कि खाओ, खा रहा है या पी रहा है, तो वो तो प्रूव हो रही। और फिर आपने जो मेन पॉइंट पकड़ना है वो उसके ख्वाब को पकड़ना है। आप उससे 1-2 दिन में ये पूछेंगे कि आपको ख्वाब कैसे आ रहे, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पहले तो ख्वाब किसी और तरह के आते थे, अब मैं अक्सर ख्वाब में अपने माँ बाप को या जो लोग फौत हो चुके हैं उनको देख रहा होता। पता नहीं क्या बात है डॉक्टर साहब, वो मुझे कुछ कहना चाह रहे होते हैं। ये उसका एक आपने की नोट पकड़ना है कि भाई ये तो मेरी मेडिसिन प्रूव हो रही है पेशेंट में, आपने फौरन उसकी मेडिसिन को बंद कर दें। ये मैं सिर्फ आर्सेनिक का आपको पॉइंट बता रहा हूँ, फौरन उसकी मेडिसिन बंद करनी है। आप जब उसकी मेडिसिन बंद करेंगे, अगर आप उसको एंटीडोट दे सकते हैं तो उसकी मेडिसिन में जो एंटीडोट आती है आर्सेनिक की, आप दे दें उसको एक आधी खुराक, या 1 दिन के लिए आप उसको मेडिसिन बना दें। और अगर आप नहीं भी दे सकते तो आप उसको स्टॉप कर दें। ठीक है, आपने इसको स्टॉप कर देना है, तो देखेंगे विद इन, हाई पोटेंसी नहीं देनी। हाई पोटेंसी देंगे तो फिर आपको तो फिर 2 महीने तक एग्रीवेशन वो उसके अंदर रहेंगी। इसलिए कहते हैं ना, लो पोटेंसी में रखें, 200 में रहें, 30 में रहें, 6 में रहें, 12 में रहें, एलएम पोटेंसीज यूज़ करें, बहुत अच्छी है। तो आप उसकी जैसे मेडिसिन स्टॉप करेंगे तो उसके अंदर कुछ दिनों में ये सिम्टम ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप उससे जब फॉलोअप लेंगे तो कहेगा डॉक्टर साहब अब मेरा दिल पकड़ा हुआ नहीं है, रात को मैं आराम से सो जाता हूँ। वो उसकी पास्ट की प्रॉब्लम्स वहीं रहेंगी, लेकिन ये जो प्रूविंग होगी इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर आर्सेनिक प्रूव्ड होगी। और फिर जब आपसे ख्वाब पूछेंगे तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे जो ख्वाब थे, अब मुझे नॉर्मल ख्वाब आते हैं जो आते हैं रूटीन से, अब मुझे मेरे माँ बाप नज़र नहीं आते, या जो फोत हो चुके हैं वो नहीं नज़र। ये होगी आर्सेनिक की। फिर आप देखेंगे अगर आपने किसी बंदे को काली ब्रह्म दे दी, सॉरी काली कार्प दे दी, ठीक है ना जी। अब काली, मेरा एक पेशेंट था उसके साथ इसी तरह हुआ, उसको जब काली कार्प दी गई तो काली कार्प जैसे दी, मैं तो एलएम पोटेंसीज पे काम करता हूँ, उसकी काली कार्प उसको जब उसकी हेयर ट्रांसमिशन किया गया और उसको दी गई, मैं तो दवाई देता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है वो, मैं हेयर ट्रांसमिशन थ्रू मेडिसिन के थ्रू इलाज करता हूँ। मैंने जैसे दी तो उस दिन वो बंदा, उसको ऐसे फील हुआ, वो थोड़ा थका थका लग रहा था, फ्रेश नहीं था मेंटली तौर पे। और 1 दिन गुजरा, अगले दिन उसको ख्वाब आया और मैंने डिटेक्ट किया कि डॉक्टर साहब मुझे ख्वाब में ऐसे लग रहा है मैं पानी देख रहा हूँ, पानी में मैं, मेरी कश्ती जा रही है और मुझे साफ पानी, लहरों पे मैं चलता हुआ नजर आ रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा भी आ रहा है। फिर मैंने उस पॉइंट को नोट किया। फिर मैंने जब, हालांकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल काली कार्प की तरह थी, लेकिन वो मैंने आपको समझाया काली कार्प और आर्सेनिक एल्बम दोनों मिलते जुलते हैं। वो आर्सेनिक था, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन ये हुई कि आप जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो बहुत सारी बातें आपसे छुपा के रखता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर मैंने जब उससे अगले दिन ख्वाब पूछा तो उसने कहा जी डॉक्टर साहब मैं नीचे होता हूँ और छत पे मेरा दोस्त खड़ा होता है, जिस बहुत पुराना मेरा दोस्त होता है, बड़ा अच्छा होता है, और मैं उसको हेल्पिंग कर रहा होता हूँ, वो मुझे हेल्प मांग रहा होता हूँ उससे कि मुझे ऊपर खींचो, वो हाथ खींचता है फिर मैं रुक जाता हूँ, फिर खींचता है फिर रुक जाता हूँ, लेकिन मैं छत पे चढ़ नहीं सकता। ठीक है ना, इस पे मुझे डिटेक्ट हुआ कि ये तो इसके अंदर काली कार प्रूव हो रही है। तो एकदम से मैंने उसका बाल को डिस्कनेक्ट किया और उससे क्या हुआ, अगले दिन ही उसकी ख्वाब चेंज हो, अगले दिन ही उसको ख्वाब दोबारा से उसके माँ बाप की आने लग गई। वो फिर से अपने माँ बाप को ख्वाब में देखने लग गया, क्योंकि वो पहले भी देखता था, तो वो अपने माँ बाप को ख्वाब में देखने लग गया, क्योंकि वो आर्सेनिक एल्बम था। आर्सेनिक को
फोत हुए वो माँ बाप या जो रिलेटिव्स हैं वो नज़र आते हैं। तो वो मैंने कहा यार ये तो आर्सेनिक है। फिर आपने जब आर्सेनिक दी तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो पास्ट की मसले थे वो ठीक होना शुरू। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि आपने जब किसी पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो आपको अबूर हासिल होना चाहिए ख्वाबों पे। उस मेडिसिन के ख्वाबों पे अबूर हासिल होना चाहिए जिस मेडिसिन को आप दे रहे हैं। उसके ख्वाब में, उसकी ड्रीम्स में जाएं और उसके डायलूजन्स पे, उसके माइंड पे अबूर हासिल होना चाहिए। सबसे पहले आपकी जो मेडिसिन काम करेगी वो आपके माइंड पे काम करेगी। आप जब किसी पेशेंट को मेडिसिन देंगे, अगर वो मेडिसिन उसकी सही एक्यूरेट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होगी तो वो सबसे पहले कहेगा डॉक्टर साहब मुझे आज बड़ी अच्छी नींद आई, मुझे बड़ा सुकून मिला, क्योंकि उसकी वाइटल फोर्स पे उसने काम किया और वो उसके माइंड पे काम। और आप जब उससे दूसरे दिन सिम्टम लेते हैं, अगर उसको इरिटेट होता है, मज़ा नहीं आया, मुझे नींद भी नहीं आई, मैं जागता रहा, तो इसका मतलब वो आपकी मेडिसिन उसमें प्रूव हो रही, तो उसी टाइम इसको स्टॉप कर दें। ठीक है, एक आपने पॉइंट नोट करना है, जितनी मेडिसिन मैंने आपको पर्सनैलिटी समझाई हैं उसके ख्वाबों को आप याद रखें कि उस पेशेंट के ख्वाब में वो क्या देखता है अक्सर। दूसरा, उसके डायलूजन्स को याद रखें कि उसके डायलूजन्स जो वहम हैं, जो डायलूजन्स हैं वो क्या है। ठीक है, आपने माइंड को नहीं छोड़ना। माइंड की ये चीज़ें जो PQRS सिम्टम है ना उस मेडिसिन का, उसको नोट करना। अगर वो PQRS सिम्टम उस बंदे में नहीं है और उस पेशेंट में प्रूव हो रहा है, फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल पेशेंट में याद रखें, आप जब किसी पेशेंट को मेडिसिन देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के मुताबिक, तो वो सबसे पहले उसके माइंड को अफेक्ट करेगी, चाहे वो पॉजिटिव करे चाहे नेगेटिव करे। आपने उसके फिजिकल को नहीं देखना, क्योंकि आपने ना फिजिकल पे मेडिसिन दी है ना जर्नल पे दी। आपने पहले ये सोचना है कि मैंने मेडिसिन किस चीज़ पे दी। हाँ, इधर ये पॉइंट है कि अगर आपने उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकाली, बज़ाहिर आप समझ रहे हैं जी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकाल दी, और आप उसके फिजिकल सिम्टम्स पे मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो उसके फिर फिजिकल सिम्टम को एग्रीवेट करेगा। ये पॉइंट भी नोट करें। हालांकि गलत है, आप उसको फिजिकल सिम्टम्स पे खाली कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये समझते हैं कि जी मैंने एक्यूट फेज को डील किया है, सिम्टम्स की बेस पे उसको मैंने दिया ताकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाएं, उसको दर्द ख़त्म हो जाए। तो आप जैसे ही उसको मेडिसिन देंगे, सपोज कि अगर सर में दर्द हो रही है तो आपने अगर कोई गलत मेडिसिन दे दी तो उसकी सर की दर्द बढ़ जाएगी बजाय कम होने की। तो ये सिम्टम उसमें आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। और इसी तरह आप देखेंगे कि पेशेंट है तो उसको अगर खौफ नहीं आता तो उसको खौफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा मेडिसिन को लेकर डिस्कस करूँ ताकि आपको मेडिसिन भी समझ आ जाए। जेलसीमिया पे मैंने एक मेडिसिन बनाई थी बहुत बड़ी कि जी इस बंदे के जो असाब होते हैं ना वो कमज़ोर होते हैं, और ये कोई ख़बर सुन लेता है तो इसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं या यूरिन वाइट आना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी सेहतमंद बंदे को जेलसीमिया दे देते हैं और उसके ऊपर आप असाब की दवाई समझ के दे रहे होते हैं कि जी चलो मैं दे देता हूँ असाब की दवाई, एक पॉइंट पे दे देता हूँ, तो आप यकीन करेंगे उसके अंदर वो मेडिसिन अपनी जो सिम्टम्स हैं वो प्रूव करेगी 24 घंटे के अंदर। वो फिर आप उसको कोई नॉर्मल इंसान होगा, अगर वो कोई ख़बर सुन भी लेगा तो उसको पेट लूज होना शुरू हो जाएगा, उसको यूरिन आना शुरू हो जाएगा, ये प्रूविंग हो जाएगी। हमारे डॉक्टर्स इसका ख्याल नहीं करते, वो धड़ाधड़ दवाइयाँ दी जाते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 दवाइयाँ मिक्स करके दी। ये जुल्म है, ये पेशेंट के साथ जुल्म है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी इसकी पकड़ होगी। अल्लाह ताला जब अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा तो पेशेंट आपके साथ खड़ा होगा, या अल्लाह पहले मेरा हिसाब कर, इसने दुनिया में मेरे साथ जुल्म किया था, इसने वो इल्म हासिल ही नहीं किया था जिस इल्म की बेस पे मेरा इलाज कर रहा था। तो अल्लाह ताला कहेगा अब क्या फैसला किया जाएगा, या अल्लाह इसकी सारी नेकियां, फिर कहा जाएगा इसको दे दी जाए। ठीक है ना, तो वो तकलीफ तो वो नहीं ले सकेगा दुनिया में, तो वापस आ नहीं सकेंगे। तो लिहाजा मैं अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर होम्योपैथिक सही नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे
तो आप कोई और काम शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, उसमें आपकी पकड़ नहीं होगी। ये जो मॉलेज होता है ना, ये जो डॉक्टर होता है, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं अपने पेशेंट्स की। तो लिहाजा आप अगर किसी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते तो आपको ये हक भी नहीं है कि आप उसको ख़राब करें, आपको ये हक भी नहीं है कि आप उसके ऊपर तजर्बे करें, मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ उसको देते रहें और उसके अंदर प्रूव हों। आप अपने ऊपर कभी प्रूव करके देखें। मैंने कई मेडिसिन अपने ऊपर प्रूव की हैं। मैं कई दफ़ा, क्योंकि जब होम्योपैथिक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर होता है तो वो तजर्बों से सीखता है, और वो अथेंटिक चीज़ों को मैंने अपने ऊपर प्रूव किया, और यकीन करेंगे मेरे ख्वाब चेंज हो जाते थे, मेरी तबीयत चेंज हो जाती थी, मेरी आदतें चेंज हो जाती थी, और जैसे मैं उस मेडिसिन को स्टॉप करता था मेरी आदत, तबीयत, ख्वाब दोबारा वैसे होने शुरू हो जाते थे। तो ये लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सिंगल रेमेडी पे काम करें और मेहनत करें अपने पेशेंट्स पे। आप ये ना सोचें कि जी मैंने 10 पेशेंट रोज़ के देखने, आप एक पेशेंट देखें और उसको ठीक करें। आपका टारगेट है ठीक करना, आपका टारगेट पेशेंट ठीकना नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए जी, उसके ख्वाबों पे अपने मद्देनज़र रखना है जब भी आपने मेडिसिन देनी है, और आप जब फॉलोअप लेंगे फिर आपने उस मेडिसिन के की नोट पे नज़र रखनी है कि इस मेडिसिन का की नोट क्या है। जैसे नक्स स्वामिका है, नक्स स्वामिका को लाइट से उलझन होनी शुरू हो जाती है, उसको गुस्सा आता है, वो सोना चाहता है। आप देखेंगे अगर आप किसी बंदे को नक्स स्वामिका दे देंगे वो दिन में भी सो रहा होगा, उसको गुस्सा नहीं आता होगा, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले माइंड पे काम होगा, उसके डाइजेस्ट सिस्टम पे बाद में काम होगा, डाइजेस्ट सिस्टम उसका बाद में ठीक होगा, हो जाएगा, लेकिन उसके माइंड की हालत चेंज हो जाएगी। ये होती है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स सबसे पहले माइंड को चेंज करती है। इसी तरह आप एक बंदे को लेक्सिस दे दें और आप ऐसे धड़ाधड़ लेक्सिस उठा के दे दें, तो चलो जी यार ये लेक्सिस है, दे दो यार इसको, तो गले में दर्द है या इसको या कोई प्रॉब्लम है, आप उसको लेक्सिस दे दें। आप यकीन करेंगे खामोश को तो बोलना शुरू कर देगा, उसकी मेडिसिन अपनी प्रूफ उसमें कर देगी, रात को जागना शुरू कर देगा, ठीक है ना, खौफजदा होगा, अपनी चारों तरफ अलर्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले उसके अंदर जो प्रूविंग होगी उसके माइंड के ऊपर होगी। तो ये आपने मद्देनजर रखना है कि मेडिसिन प्रूव कैसे होती है। आप कैसे जज करें कि मैंने अपने पेशेंट को राइट मेडिसिन दी है या रॉन्ग। अब राइट में ये कि अगर आपने किसी आर्सेनिक को दी होगी तो वो उसमें अगर पॉजिटिव सिम्टम आएगा तो फिर जाने दीजिए, फिर वो पहले उसके माइंड पे काम करेगा, फिर उसके आहिस्ता 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 माइंड को रिलैक्स करके, माइंड की सिचुएशंस को नॉर्मल करके फिर उसके फिजिकल की तरफ आएगा, जनरल की तरफ आएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। आप परेशान रहते हैं जी डॉक्टर साहब पोटेंसी तो बताएं, आपने तो पोटेंसी बताई नहीं। और भाई पोटेंसी उस वक्त पता चलेगी जब आप मेडिसिन सही निकालेंगे। अगर आपकी मेडिसिन सही होगी तो मेडिसिन 30 में भी काम करेगी, 200 में भी काम करेगी, 6C में भी काम करेगी, 12C में भी काम करेगी, LM1 में भी काम करेगी। आपको उसको 1M, CM, DM ये देने की जरूरत नहीं आएगी। आपने स्लो काम करना। आप कंफर्म नहीं है 100% की इसकी ओरिजिनल, जो पुराने हमारे डॉक्टर्स गुजरे हैं, डॉक्टर कैंट गुजरे हैं, वो 10M तक दे देते थे, CM तक दे देते थे, वो 101% कंफर्म होते थे कि ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। तो वो जब 10M या CM दे देते थे, वो एक खुराक दे के बाद खत्म, पेशेंट ठीक हो जाता था। इधर तो पेशेंट आर या पार। आप जब पेशेंट को हाई पोटेंसी देते हैं तो फिर सालों साल उसके अंदर एग्रीवेशंस होती हैं। आपको उसको एग्रीवेशन कम खत्म करने के लिए एक्यूरेट एंटीडोट उसी पोटेंसी में देनी पड़ेगी। अगर आपने उसको 10M दी है या उसको CM दी है तो आप उसकी एंटीडोट भी उसी लेवल पे करेंगे, आप तो उसकी वाइटल फोर्स का खाना खराब कर देंगे। तो हम डॉक्टर्स स्लो पेशेंट का इलाज करें, थोड़ी पोटेंसी से इलाज करें, एक्यूरेट करें। आप यकीन करेंगे कि आप एक्यूरेट पोटेंसी अगर देंगे तो 30 भी काम करेगी। ये मैं आपको आज वो गुर की बात बता रहा हूँ जिस पे आपको सारे डॉक्टर्स ने लगाया हुआ जी पोटेंसी तो एक बस इल्म है, ये तो बस तजर्बे से आता है, तो 10-10 साल 20-20 साल लगे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आपकी सही कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकालना एक इल्म है और उसमें तजर्बा है, उस पर मेहनत है, उसकी पर्सनैलिटी को समझना मेहनत है।
तो ये आपने ना इसको जज करना है कि मैंने अपने पेशेंट को कहीं गलत दवाई तो नहीं दे दी। इसी तरह बच्चे हैं, बच्चे नहीं बोल सकते, तो आपने उसकी माँ से पूछना है कि इसकी बॉयल मूवमेंट कैसी है, ये इसको कहीं कब्ज तो नहीं। अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन दे देते हैं जिसमें उसकी की नोट है, जैसे ब्रानिया है, आपने अगर किसी को बच्चे को ब्रानिया दे दिया तो आप यकीन करेंगे 6-6 दिन मोशन नहीं करेगा। रूटीन से उसकी माँ कहेगी डॉक्टर साहब ये तो 2 दिन बाद मोशन करता था, अब 6 दिन हो गए। तो एकदम आप क्लिक हो जाना चाहिए कि मैंने मेडिसिन गलत दे दी, स्टॉप कर दें, उसका एंटीडोट करें, एंटीडोट करके फिर आप उसकी जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है वो दें। तो आई होप एक छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको ये बहुत बेनिफिट देगी अगर आप इसको बड़े आराम से तहम्मुल से सुने और इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको इतने फ़ायदे देगी कि आपको जज करना आसान हो जाएगा कि मैंने मेडिसिन पेशेंट को सही दी है या गलत दी। ठीक है जी, दुआ करें अल्लाह ताला आफियत वाला मामला करे और हमारे